नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल के द्वारा यूजीसी नेट पेपर 1, एचपी सेट पेपर 1 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम यूजीसी नेट का सिलेबस यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिवृत्ति के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। ये एमसीक्यूज़ आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक है नव शिक्षार्थी के अभिलक्षण लर्नर करेक्टरिस्टिक्स। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षण सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रभावी शिक्षण के लिए, पाठ्यक्रम की प्रभावी योजना बनाने के लिए, शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए। अगला प्रश्न है, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है। सही विकल्प है ऑप्शन बी, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा किस विषय के अंतर्गत ज्ञान को छात्रों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार तैयार एवं प्रस्तुत किया जाता है? किसमें किया जाता है? शैक्षिक मनोविज्ञान में। विकल्प 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। सही विकल्प ऑप्शन डी है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा सबसे अच्छे तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है? विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा, कक्षा शिक्षक के द्वारा। आजकल परीक्षा के परिणाम पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है। यह किस प्रकार की वृत्ति को बढ़ावा देता है? विकल्प सी इसका सही उत्तर है, दोहराव कराना और परीक्षा के दौरान नकल करना। ए और बी दोनों। निम्न में से कौन सा कथन ऐसे शिक्षक के लिए उपयुक्त है जो कक्षा शिक्षण के लिए सदैव उत्साह युक्त रहते हैं? सही विकल्प ऑप्शन सी है, वह विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से सम्मिलित करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में जनसांख्यिकी विभिन्नता की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? विकल्प ए इसका सही उत्तर है, मूल्यांकन के लिए एक समान शैक्षणिक मानक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सहज ज्ञान युक्त सोच के बारे में सही माना जाना चाहिए? ऑप्शन ए सही उत्तर है, यह अन्वेषण प्रक्रिया का ही एक अंश है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को कक्षा में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा में दूसरे विचार भी हो सकते हैं, सभी छात्र सजातीय नहीं हैं, विचारों की असहमति स्वाभाविक है। विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत मतभेद को कम से कम महत्व दिया जाता है? सही विकल्प ऑप्शन सी है, आदर्शवाद में। शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली निम्नलिखित प्रयोगात्मक शिक्षण गतिविधियों को चक्रीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शिक्षण गतिविधियों को चक्रीय क्रम में व्यवस्थित करना है। सही विकल्प ऑप्शन डी है, पहले आएगा आत्मसात होना, समायोजित करना, रूपांतरित होना, भिन्न मत होना। अगला प्रश्न है, हम प्राय यह कहते हैं कि कोई दो छात्र एक जैसे नहीं हो सकते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार पर वे एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं? सही विकल्प ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। पालन पोषण और सामाजिक प्रतिष्ठा, योग्यता, मनोदृष्टि। कोई भी ऐसा कारक जिससे अनुक्रिया की संभावना की वृद्धि होती है को सुदृढ़ीकरण कहा जाता है। निम्नलिखित में से किनको सुदृढ़ीकरण के कारक कहा जा सकता है? विकल्प डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है प्रशंसा, सांकेतिक पुरस्कार, किसी कार्य को में सफल होना।
अगला प्रश्न है, जब गणित का एक छात्र अपना कार्य संपूर्ण करता है तो उसको कंप्यूटर गेम्स खेलने की अनुमति मिल जाती है। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है? प्रेमाक सिद्धांत विकल्प ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मोर्फोग्राफ शब्द किससे संबंधित है? सही विकल्प ऑप्शन ए है सुधारात्मक वर्तनी, करेक्टिव स्पेलिंग, मोर्फोग्राफ शब्द। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण रचनावादी दृष्टिकोण एवं अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुरूप है? विकल्प ए इसका सही उत्तर है शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होते हैं। अगला प्रश्न है, हम वस्तुओं, परिस्थितियों या घटना के बारे में अपने मस्तिष्क में संयोजित ज्ञान का निर्माण करते हैं। अग्रलिखित में से कौन सा शब्द एक स्थिति को प्रतिबिंबित करता है? सही विकल्प ऑप्शन ए है स्कीमा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नई जानकारी को भीतर ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त है? विकल्प ए इसका सही उत्तर है आत्मसात। निम्नलिखित में किस शब्द का उपयोग शिक्षक या प्रशिक्षक विभिन्न गतिविधियों में उपयुक्त समय पर विभिन्न प्रकार के संकेतों, सुझावों या फिर प्रत्यक्ष रूप शिक्षार्थी की सहायता करता है? विकल्प ए इसका सही उत्तर है मचान या स्कार्फ फोल्डिंग। अगला प्रश्न है, व्यवहार में परिवर्तन पर्यावरणीय प्रभावों, शिक्षार्थी के भीतर जन्मजात झुकाव और प्रक्रियाओं का परिणाम है। यह निम्नलिखित सिद्धांत के अंतर्गत आता है। विकल्प ए इसका सही उत्तर है नवव्यवहार सिद्धांत। छात्र या कोई भी व्यक्ति स्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना करने की क्षमता के लिए स्वयं के बारे में विश्वास विकसित कर लेता है, सकारात्मक या नकारात्मक विकास कर लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपरोक्त कथन को वर्णित करता है? विकल्प ए इसका सही उत्तर है आत्म प्रभावकारिता, सेल्फ एफिशिएंसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपनी सोच प्रक्रियाओं, स्वसंचालन और अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता को दर्शाने के लिए उपयोग किया जा सकता है? विकल्प ए मेटाकॉग्निशन या मेटा अनुभूति। शिक्षक प्राय छात्र की सीखने की समस्याओं का विश्लेषण करते हुए पाते हैं कि उनमें प्रेरणा का अभाव है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सार्थक तथ्यों, नियमों, परिभाषाओं, अवधारणाओं, सिद्धांतों इत्यादि को वर्णित करने के लिए किया जा सकता है? सही उत्तर विकल्प ए है अर्थ संबंधी स्मृति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग हम स्वयं की स्मृति प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता और सूचना के भंडारण और उनकी पुनः प्राप्ति को बढ़ाने के ढंग के संदर्भ में कर सकते हैं? विकल्प डी इसका सही उत्तर है मेटा स्मृति में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक श्रवण प्रक्रिया को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर सकता है? विकल्प डी इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी अपेक्षित से अधिक श्रवण सामग्री के अतिरिक्त बोलने की बहुत ही उच्च गति, शुद्ध विषय वस्तु की क्षति। श्रवण को संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जा सकता है। इसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है? सही विकल्प ऑप्शन सी है स्वर को और अधिक प्रभावशाली बनाना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से शब्द एक व्याख्यान के अर्थ को बताने के लिए सबसे उपयुक्त है? विकल्प बी इसका सही उत्तर है मूल्यांकन श्रवण। अग्रलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन श्रवण से संबंधित है? विकल्प ए इसका सही उत्तर है किसी विचार को स्वीकार या अस्वीकार करना। फ्रांसिस गैलन के अनुसार आनुवांशिकता का सारा श्रेय तत्काल माता पिता को नहीं बल्कि दूर के पूर्वजों को जाता है। निम्नलिखित में से किसको आनुवांशिकता का केवल 50% श्रेय जाता है? विकल्प ए माता पिता को। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया के निम्नलिखित सोपानों को क्रम में व्यवस्थित करें। शिक्षण प्रक्रिया के सोपान को क्रम में व्यवस्थित करना है, सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प होगा ऑप्शन डी।
पहले आएगा शिक्षक उद्देश्यों का निरूपण, वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना, शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति, मूल्यांकन, अंत में पुनः शिक्षण। अगला प्रश्न है, एक छात्र व्याख्यान की अवधि में शिक्षक की समस्याओं को हल करने में सहायता करता है। उक्त छात्र निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? विकल्प 20 का सही उत्तर है एक मूल्यांकन करने वाला श्रोता। निम्नलिखित में से कौन से उपाय संचार प्रक्रिया को सुगम बनाने का कार्य करते हैं? विकल्प डी उपरोक्त सभी। अपनत्व और समानता की भावना, चयन के लिए सुरक्षा और स्वतंत्रता, अनौपचारिक वातावरण। निम्नलिखित में से किसको हम अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं? विकल्प सी कौशल को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द मानसिक विकास को सबसे उपयुक्त रूप से वर्णित करते हैं? विकल्प डी इसका उत्तर होगा मध्य किशोर तक वृद्धि एवं तत्पश्चात समतल होना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रवण के संदर्भ में सही है? विकल्प बी इसका सही उत्तर है श्रवण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ध्यानपूर्वक श्रवण एक शारीरिक प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन होगा विकल्प बी, उच्च शिक्षण संस्थान के छात्र संवाद स्थापित करने में अपना आधा काल निकाल देते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति सुनता है और दूसरों के विचारों को समझने का प्रयास भी करता है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द ऐसे व्यक्ति को वर्णित करने के प्रयुक्त किए जा सकते हैं? एक व्यक्ति सुनता है और दूसरे विचारों को समझने का प्रयास भी करता है, क्या है? विकल्प 20 का सही उत्तर है समानुभूति श्रवण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समस्याओं के लिए सुनने का प्रयास, गैर मौखिक संकेतों पर ज़्यादा ध्यान न देना, विषय बदलने के लिए हस्तक्षेप करना। निम्नलिखित में से कौन से लिंग को इन कथनों से संबंधित करने की संभावना अधिक रहती है? विकल्प ए पुरुष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से शब्द गहन सोच को दर्शाते हैं? विकल्प सी इसका सही उत्तर है जब संदेश प्रस्तुत किया जाता है तब मूल्यांकन करना। स्पष्ट जानकारी के उद्देश्य से प्रश्न पूछना, संदेशों को कथित कथन करना और भ्रमित करने वाली विषय वस्तु की पहचान करना इत्यादि मूल रूप से किसको इंगित करते हैं? विकल्प सी इसका सही उत्तर है संदेश को समझने के लिए तकनीक की सहायता लेना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको व्याख्यान सुनने के लिए सुझाव माना जाना चाहिए? सही विकल्प ऑप्शन डी है रुचिपूर्वक अंश पर ध्यान देना, भटकाव से बचना और मुख्य विचारों को ग्रहण करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूचना का स्थान निर्धारण करना, मूल्यांकन और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता के लिए प्रयोग किया जा सकता है? सही विकल्प ऑप्शन डी है चयनात्मक ध्यान। प्राथमिक स्तर शिक्षण यथासंभव मातृभाषा में होने चाहिए क्योंकि? विकल्प 20 का सही उत्तर है यह अधिगम को सरल बनाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है? विकल्प 20 का सही उत्तर है उपयुक्त मार्गदर्शन करना। शिक्षक के लिए छात्रों में अच्छे संस्कार उत्पन्न करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? विकल्प सी शिक्षक का स्वयं का आदर्श व्यवहार। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है? विकल्प सी इसका सही उत्तर है गहन अध्ययन। निम्नलिखित में से अनुपस्थिति की समस्या के समाधान के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय कौन सा है? विकल्प डी छात्रों को प्रेरित करना। निम्नलिखित में से छात्रों की अधिगम से संबंधित समस्याओं के समाधान का सबसे उचित उपाय कौन सा है? विकल्प बी पुस्तकालय में अध्ययन का निरीक्षण। निम्नलिखित में से किस स्थितियों में शिक्षार्थी का भावनात्मक समायोजन प्रभावी होता है? विकल्प डी उपरोक्त सभी, व्यक्तित्व गठन, कक्षा शिक्षण, अनुशासन।
निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को हम मनोविश्लेषण के पिता के रूप में जानते हैं? विकल्प डी, सिगमंड फ्रायड को। निम्नलिखित में से शिक्षण की संज्ञानात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक कौन हैं? N.L. गेज। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सा शिक्षण संस्थान भाषा के व्यवहारिक ज्ञान को सीखता है? विकल्प बी, भाषा प्रयोगशाला। अभ्यास के अंत में शिक्षार्थी सिर का उपयोग कर फुटबॉल हिट करने के लिए सक्षम होना चाहिए। उपरोक्त कथन में उल्लेखित उद्देश्य निम्नलिखित में से किस ज्ञान क्षेत्र से संबंधित है? विकल्प सी, मन प्रेरक, साइकोमोटर। अगला प्रश्न है, छात्र के वातावरण को इस प्रकार से नियोजित या व्यवस्थित करना ताकि उसके व्यवहार के परिणामों के बारे में यथासंभव सटीक भविष्यवाणी की जा सके। इस कथन में निहित उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किए जा सकते हैं? विकल्प डी, उद्दीपन नियंत्रण, स्टिमुलस कंट्रोल। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अंतर्गत यह कहा जाता है कि अधिगम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं का ज्ञान होना महत्वपूर्ण है? किसमें कहा जाता है? संज्ञानात्मक कॉग्निटिव में। अगला प्रश्न है, जब एक अध्येता एक सुनिश्चित करता है कि छात्र गणित के विषय में एक अभ्यास पूरा करे, निर्देश स्पष्ट और निश्चित है, तो वह मूल्यांकन के किस पहलू का प्रयोग कर सकता है? विकल्प ए, वैधता। निम्नलिखित में से कौन सी एक धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता नहीं है? विकल्प सी, अमूर्त सोच। एक शिक्षक ने एक छात्र जो कि धूम्रपान करता है के व्यवहार को बदलने निम्नलिखित कथन का प्रयोग किया, धूम्रपान राष्ट्र के लिए स्वस्थ है। इस कथन को निम्न में से किस अवधारणा का उदाहरण माना जाना चाहिए? संज्ञानात्मक विस्वरता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी पाठ्यवस्तु को कंठस्थ करने का सबसे उपयोगी ढंग माना जा सकता है? विकल्प बी, अवधारणा को समझना। निम्नलिखित में से प्रवृत्ति, अवधारणा, कौशल, ज्ञान आदि को किसका परिणाम कहा जा सकता है? विकल्प ए, अधिगम का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का परिणाम नहीं माना जा सकता? विकल्प डी, परिपक्वता। आज का अंतिम प्रश्न है, कक्षा में कुछ छात्र सीखने के लिए अति उत्सुक है। ऐसा शायद इसलिए है कि वे कैसे हैं? मेधावी छात्र हैं। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।